देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। उन दिनों औरतें बारात में नहीं जाया करती थीं। हम बेसब्री से भाभी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और लंबा घूंघट काढ़े भाभी भाई के पीछे पीछे आ गई। चाची ने उन्हें औरतों के झुंड के बीचों बीच बिठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पहली बार ही जब उनका घूंघट उठाया गया तो मैं उनका चेहरा देखने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखती ही रह गई। उस अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी को, मक्खन सा सफेद रंग, बेदाग और लावण्यपूर्ण चेहरा, आंखों में हजार सपने लिए सपनीली आंखें, चौड़ा माथा, काले घुंघराले बालों का बड़ा सा जूड़ा, और खुशी से उनका चेहरा और भी दबदबा रहा था। वे कुल मिलाकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी औरतें आपस में उनकी सुंदरता की चर्चा करने लगी। भाई विजयी मुस्कान के साथ इधर उधर घूम रहा था। इससे पहले उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसको देखकर हमने सोचा, माँ तो जन्म देते ही दुनिया से विदा हो गई थी, चलो कम से कम अपनी पत्नी का तो वह सुख देखेगा। विवाह के समय भाभी मात्र 16 साल की थी, मेरी हम उम्र। चाची को उनका रूप फूटी आंखों नहीं सुहाया, क्योंकि अपनी बदसूरती को लेकर वे हमेशा कुंठित रहती थी। अपना आक्रोश जब तक भाभी के क्रियाकलापों में मीन मेख निकालकर शांत करती थी। कभी कोई उनके रूप की प्रशंसा करता तो छूटते ही बोले बिना नहीं रहती थी। रूप के साथ थोड़े गुण भी तो होने चाहिए थे, किसी काम के योग्य नहीं है। दोनों नंदे भी कटाक्ष करने में नहीं चूकती थी। बेचारी चुपचाप सब सुन लेती थी, लेकिन उसकी भरपाई भाई से हो जाती थी। हम भी मूक दर्शक बने सब देखते रहते थे। कभी कभी भाभी मेरे व माँ के पास आकर अपना मन हल्का कर लेती थी, लेकिन माँ भी असहाय थी, क्योंकि चाची के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन सोचती, मेरी हम उम्र भाभी और मेरे जीवन में कितना अंतर है। शादी के बाद ऐसा जीवन जीने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। मेरे पिता पढ़े लिखे होने के कारण आधुनिक विचारधारा के थे। इतनी कम उम्र में मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भाभी के पिता के लिए लगता है उनके रूप की सुरक्षा करना कठिन हो गया था। जो बेटी का विवाह करके अपने कर्तव्यों से उन्होंने छुटकारा पा लिया। भाभी ने 8वीं की परीक्षा दी ही थी अभी। उनकी स्वप्निली आंखों में आंसू भरे रहते थे। अब चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई थी। विवाह को अभी 3 महीने भी नहीं बीते होंगे कि भाभी गर्भवती हो गई। मेरी भोली भाभी, जो स्वयं एक बच्ची थी, अचानक अपने माँ बनने की खबर सुनकर हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू उमड़ आए। अभी तो वे विवाह का अर्थ भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाई थी। वे रिश्तों को ही पहचानने में लगी थी। मातृत्व का बोझ कैसे वहन करेंगी, लेकिन परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। उन्होंने भी स्थिति से समझौता कर लिया। भाई पितृत्व के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध भावना साफ झलकती थी कि जागरूकता की कमी होने के कारण भाभी को इस स्थिति में लाने का दोषी वही है। मेरी माँ कभी कभी भाभी से पूछकर कि उन्हें क्या खाने में पसंद है, बनाकर चुपचाप उनके कमरे में दे आती थी। बाकी किसी को तो उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। प्रसव का समय आ गया। भाभी ने चांद सी बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी को देखकर वे अपना सारा दुख दर्द भूल गईं और मैं तो खुशी से नाचने लगी। लेकिन यह क्या, बाकी लोगों के चेहरे पर लड़की पैदा होने की खबर सुनकर मातम छा गया था। भाभी की नंदे और चाची सभी तो स्त्री हैं, और उनकी अपनी भी तो 2 बेटियां ही हैं। फिर ऐसा क्यों? मेरी समझ के परे की बात थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे जन्म पर तो मेरे पिताजी ने शहर भर में लड्डू बांटे थे।
कितना अंतर था मेरे चाचा और मेरे पिताजी में। वे केवल 1 साल के ही तो छोटे थे उनसे। एक ही माँ से पैदा हुए दोनों, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। मातृत्व से गौरवान्वित होकर भाभी और भी सुडौल व सुंदर दिखने लगी थी। बेटी तो जैसे उनको मन बहलाने का खिलौना मिल गई थी। कई बार तो वे उसे खिलाते खिलाते गुनगुनाने लगती थी। अब उनके ऊपर किसी के तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ बनते ही औरत कितनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो जाती है, उसका उदाहरण भाभी के रूप में मेरे सामने था। अब वे अपने प्रति गलत व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिरोध भी करने लगी थी। इसमें मेरे भाई का भी सहयोग था, जिससे हमें बहुत सुखद की अनुभूति होती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।